So this is a series of all the name reactions that are included in the 11th, 12th और graduation level और post graduation level. हम यहाँ पर सारे के सारे नेम रिएक्शंस कवर करने वाले हैं फ्रॉम ए टू जेड वट एवर वी कैन थिंक ऑफ, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नेम रिएक्शंस कवर करें जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं. किसी भी लेवल पर अगर आप बात की जाए तो नेम रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अदर रिएक्शन मैकेनिज्म्स. तो पहला रिएक्शन जो हम लोग कवर करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑल्सो, मतलब यहाँ पर आपको मैकेनिज्म भी कवर करके मिलेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, एंड आई जस्ट होप कि चीज़ें हम लोग मैक्स टू मैक्स कवर करें यहाँ पर. सो फर्स्ट जो हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं, नेम रिएक्शन दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस. दिस इज नॉट अ सर्टन टाइप ऑफ नेम रिएक्शन, बट ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये छोटे से बड़े लेवल तक हमेशा काम आता रहा है. ओजोनोलिसिस जब हम 11th-12th के लेवल पर पढ़ते हैं तो हम अल्केन अल्काइंस के बारे में, स्पेसिफिकली अल्केन्स के लिए तो नहीं लेकिन अल्कीन और अल्काइन के हम लोग ओजोनोलिसिस पढ़ते हैं. बट जब हायर लेवल्स में जाते हैं तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स के या फिर बड़े साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के भी ओजोनोलिसिस स्टडी किए जाते हैं. पहले बेसिक्स कवर करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द हायर लेवल. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म किसने दिया था, मैकेनिज्म कैसे रन करता है, एंड देन विल सॉल्व अ सिंपल एग्जांपल ऑन दैट. So ozonolysis का mechanism was given by Rudolf Krieg. Now the pronunciation might vary depending upon in which language you speak, but normal pronunciation is Rudolf Krieg. अब बात करते हैं कि mechanism क्या है. तो हम लोग assume करेंगे जो भी हमारे पास alkyl group है we'll assume it to be R. जिससे easy हो जाता है reaction. R1, R2, R3 and R4. अब ओजोनोलिसिस का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि ओजोनोलिसिस सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स और अल्काइंस का ही होता है. ओजोनोलिसिस रिक्वायर्स ओजोन एज वेल एज अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर. सिंगल बॉन्ड पे ओजोनोलिसिस परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए या फिर ओजोन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल ही नहीं है. ओजोन हैज टू बी एक्टिवेटेड, राइट, क्योंकि उसको रिएक्ट करना है. एंड टू मेक ओजोन रिएक्टिव इन नेचर वी रिक्वायर अ वेरी व्हाट वी कैन से लीस्ट एनर्जी बॉन्ड, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है जो कि ओजोन को एक्टिवेट करने में मदद करता है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये हमारे पास R1, R2, R3 जो है ये अल्काइल ग्रुप्स है. मतलब R1, R2, R3 एंड R4 दीज आर नथिंग बट अल्काइल ग्रुप्स. कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कुछ नया नहीं लिख रहे हैं. ये सिंपल अल्कीन है हमारे पास. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ओजोन मॉलिक्यूल डालेंगे. अब ओजोन मॉलिक्यूल को हम लोग क्या लिखते हैं, O3 लिखते हैं. लेकिन वो दिखता कैसा है, वो दिखता कुछ ऐसा है. और यहाँ पर कंटिन्यूस रेजोनेंस होने की वजह से ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड फॉर्म में रहता है. तो अब बात करते हैं, ये माइनस में एग्जिस्ट करेगा, ये प्लस में एग्जिस्ट करेगा, और इसके पास अपने एज यूजुअल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ये प्लस में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन देने की, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है. बट यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है, एंड दैट एक्स्ट्रा बॉन्ड एंड दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज गेटिंग एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन दैट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चार्ज. और अगर इसकी बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी है 2 बॉन्ड बनाने की, बट वो सिर्फ एक ही बना रहा है. मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विद इन दी स्फेयर. इसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव जब चार्ज रहता है ना, दिस विल अटैक ऑन दी कार्बन, एनी कार्बन. क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि R1, R2, R3 ग्रुप्स क्या है, तो हम लोग कोई भी कार्बन चूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. इस कार्बन पे अटैक करेगा. और अगर मैं मैकेनिज्म को और ब्रेक डाउन करके बात करूं तो इसका जो पाई बॉन्ड रहेगा दैट विल शिफ्ट इनटू ऑन दिस कार्बन, और ये जो माइनस चार्ज है नाउ दिस विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन. इस पर नहीं अटैक कर रहा है, वो पेरिफेरल पर अटैक कर रहा है, क्योंकि पेरिफेरल पे अटैक करने की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो वापस स्टेबलाइजेशन या फिर मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशन में जाता है, इसका जो बॉन्ड रहेंगे. और ये देखो इसका पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ. अब चेक करो, अगर मैं इसको C1 दे दूं और इसको C2 लिख दूं, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस. C1 और C2 लिखेंगे तो ईजी हो जाएगा. ये रहा C1 सिंगल बॉन्ड, ये रहा C2. क्योंकि बॉन्ड टूटा है तो सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो सिग्मा है एज यूजुअल. R1, R2, R3 एज इट इज लिखेंगे हम लोग. ये रहा R1, R2, R3 एंड R4. अब पहले कार्बन पे आप चेक करोगे, हम ऑक्सीजन को भी नंबरिंग दे देते हैं, O1, O2. वैसे अपर साइड पे नंबरिंग दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. एंड ये रहा O3, या फिर ABCD नंबरिंग दो, ज़्यादा आसान होगा.
O2 O3 हमको पता है कुछ अलग अलग स्पीशीज होती हैं. सो ये A है, ये B है और ये C है. नोटिस करोगे तो C1 के पास कौन सा है? OA है. ये रहा C1 के पास OA. OA से कौन अटैच है? OB. OB. और OB से कौन अटैच है? OC. ये रहा OC. और ये रहा उसका R3, थोड़ा सा अलग से लिख देती हूँ मैं. और ये अटैच है C से. ये देखो, ये वाले कार्बन ने इसके ऊपर अटैक किया तो OC से कौन अटैच है? C2. OC से कौन अटैच है? C2. अब ये सिंपल स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर सिंपल बॉन्डिंग हो रही है. अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा. अब ये दिस इज सिंपली कॉल्ड एज, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट तैयार होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोजोनाइड इंटरमीडिएट कहते हैं हम लोग यहाँ पर. मोनोजोनाइड या फिर ओजोनाइड भी कह सकते हो. अब यहाँ पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑब्वियसली स्टेबल नहीं है. तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा? चेक करो. रीअरेंजमेंट के लिए ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन टूटेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो दैट कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. तो कार्बन कार्बन का, चलो इसको सिंगल बॉन्ड मान लो. तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स जो हैं, अगर कभी भी कोई मौका पड़ता है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. और इसकी एफिनिटी भी ज्यादा होती है फॉर्म होने की. तो ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ, एक बार ये इंटरमीडिएट तैयार होता है तो उसके बाद देखो क्या होगा. शिफ्टिंग कैसे होगी? अब शिफ्टिंग कैसे हो रही है? देखो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के किस में जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और फिर ऑक्सीजन यहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा? इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों के बीच में शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो देखो कैसे बन रहा है. अब यहाँ पर देखो बॉन्ड टूट गया है, शिफ्ट हुआ ना तो बॉन्ड टूट गया. तो जिसकी वजह से क्या बन रहा है? इसको इतना लंबा नहीं दिखाते हैं, यहीं पे शो करते हैं. देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा C1. C1 से कौन अटैच है? ये रहा R1, ये रहा R2. थोड़ा सा ना खिचड़ी हो जाएगा, यहाँ पर बनाते हैं. ये रहा C1, ये रहा R1, ये रहा R2. और इससे कौन अटैच है? OA. लेकिन अब डबल बॉन्ड तैयार हो चुका है. ये रहा OA. दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? ये रहा C2, ये रहा C2. इससे अटैच्ड है R4 और इसी से अटैच्ड है R3. और क्या इससे अटैच्ड है? डबल बॉन्ड O. डबल बॉन्ड O क्योंकि सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था और यहाँ पर इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों के बीच में है. तो डबल बॉन्ड O. एंड देन इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है ये वाला ऑक्सीजन. इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है ये वाला ऑक्सीजन, जिसके ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो इसके ऊपर क्या है? एक टिपिकली माइनस चार्ज आया है. नाउ this oxygen is carrying a negative charge and we already know that carbonyl carbon is an electrophilic center. कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, बिकॉज अटैचमेंट टू द ऑक्सीजन मेक्स कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. तब यहाँ पर क्या होगा? देखो, O- जो है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, बराबर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा. OA पे माइनस चार्ज आया और अब ये माइनस चार्ज जो है ये अटैक करेगा दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे. ठीक है. कार्बोनिल तो दोनों के दोनों ही है, कोई गड़बड़ नहीं है. पर क्या हो रहा है कि इस ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो सूटेबल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढ रहा है. एंड कार्बोनिल कार्बन ये वाला जो है दिस इज वेरी रेडिली अवेलेबल, ऑलरेडी फॉर्म कार्बोनिल कार्बन है. यहाँ पर अटैक करना ज्यादा फीजिबल है एज कंपेयर टू अटैकिंग इन इट्स ओन मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर जिस तरीके की अटैकिंग हो चुकी है उसके हिसाब से हमको नया मॉलिक्यूल तैयार करना है. अब दिस स्टेप, ये जो मोनोजोनाइड यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से जो हम लोग बनाने वाले हैं ओजोनाइड, उसको हम लोग सिंपल रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं. यहाँ पर सिंपल रीअरेंजमेंट तो हुआ है. देखो क्या हुआ. ये रहा C1, ये रहा C2. ठीक है. इनको एज इट इज R1, R2, R3 एंड R4 दे देते एज इट इज, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, एज इट इज इनके R1, R2, R3 दे देंगे. नाउ C1 से O अटैच्ड है OA, अभी भी एक सिंगल बॉन्ड ही शिफ्ट हुआ है, मतलब C1 से सिंगल बॉन्ड O अटैच्ड है. C1 से सिंगल बॉन्ड O अटैच्ड है. ये O जो है वो किससे अटैच्ड है? C2 से. ये वाले O ने C2 पे अटैक किया हुआ है. ठीक है. ये वाले O ने C2 पे अटैक किया हुआ है. चलो थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं, यहां से अटैकिंग स्टार्ट करते हैं. अब देखो, ये रहा C2, C2 से O अटैच्ड है, C2 से O अटैच्ड है. इस C2 से जो O अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है? अगेन किसी O से अटैच्ड है. ये रहा, ये O से अटैच्ड है. और ये वाला जो O है इसने किस पे अटैक किया हुआ है? इसने अटैक किया हुआ है C1 पे. तो ये रहा C1. थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाती हूँ मैं, थोड़ा सुंदर लगना चाहिए. हाँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है.
अब देखो C1 से जो O अटैच्ड है, C1 से जो O अटैच्ड है, C1 से जो अटैच्ड है वो OA है, और OA ने किस पर अटैक किया हुआ है? C2 पर अटैक किया हुआ है। ये देखो, ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और अगर अच्छा दिखाऊंगी ना, थोड़ा सा इजी वे में दिखाएंगे, तो ये कैसा दिख रहा है? कुछ इस तरीके का। आप लोगों ने जनरली तो नोटबुक्स में ये तरीका देखा होगा, बट जब हम अटैकिंग करवा रहे हैं, जब हम रीअरेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मिस इंटरप्रेट हो जाता है। सो दिस इज सिंपली योर अटैकिंग सिस्टम। अब यहां से सिंपल सी कंडीशन ये आ जाती है कि हम यहाँ पर डालेंगे या तो जिंक डालेंगे या तो CH3 ट्वाइस S डालेंगे। अब CH3 ट्वाइस S देखा नहीं है जनरली, ठीक है, कोई बात नहीं, जिंक तो देखा है ना। जिंक और H3O प्लस यहाँ पर डाला जाता है। H3O प्लस का सिंपल मतलब है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ यहाँ पर रेलेवेंस नहीं लेना है इसका। अब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर सिंपली छोटा सा एक स्टेप होगा। ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास, ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, बराबर। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एंड देन ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन एज इट इज अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब नहीं कह सकते, अपने ऊपर शिफ्टिंग करवा लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और जिंक क्या करेगा, जिंक इसको क्या करेगा, पिकअप कर लेगा। वाई? बिकॉज जिंक जो है एक डी ब्लॉक एलिमेंट है ऑब्वियसली, एंड इट हैज डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या कर सकता है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिंपल बाय प्रोडक्ट बनेगा, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ जिंक ऑक्साइड प्लस। अब देखो बन क्या रहा है, R1C डबल बॉन्ड O R2, R1C डबल बॉन्ड O R2 प्लस, अब क्या बन रहा है, C2, उसके साथ R3 और R4 एज इट इज अटैच्ड है, एज इट इज लिखते हैं R3C R4, ये R4 और C के साथ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड O तैयार हो रहा है, डबल बॉन्ड O। तो देखो दोनों तरफ क्या अटैच बन रहा है, दोनों तरफ क्या बन रहा है, कीटोन्स तैयार हो रहे हैं। क्योंकि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थे इनिशियली, इसीलिए कीटोन तैयार हुए हैं। अब मैकेनिज्म समझाना था, इसीलिए हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल चूज किया। लेकिन अगर हम लोगों को चेक करना है कि ओजोनोलिसिस से अल्डिहाइड कैसे बन सकता है, ओजोनोलिसिस से एक कीटोन एक अल्डिहाइड कैसे बन सकता है, दोनों कीटोन का तो बता दिया मैंने। इफ बोथ द कार्बन्स आर गोइंग टू बी सेकेंडरी इन नेचर, secondary simply means if two alkyl groups are attached to each carbon, then it will produce ketone as a simple main product. लेकिन अगर हम लोग सपोज एक दूसरा केस लेते हैं, अब मैकेनिज्म अगर पता चल गया है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ओजोन की एडिशन करवा सकते हैं। देखो कैसे होगा, इजी है, आराम से हो जाएगा। देखो सपोज हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और इससे हमारे पास एक CH3 अटैच्ड है, एंड लेट्स से इसके साथ हमारे पास अटैच्ड है, ये रहा CH3 और ये रहा CH3। वैसे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, ये और ये लिखने का तरीका अलग अलग है, पर ये ज्यादा करेक्ट है एज कम्पेयर टू दिस। रीजन, बिकॉज जो एटम जिस एटम से अटैच रहता है ना, हम लोगों को वैसे ही शो करना चाहिए। अब हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से अटैच तो हो नहीं सकता, बिकॉज हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी 1 होने की वजह से वो उसके ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली गलत है, बहुत सारे टीचर्स बताते भी हैं, पर हम फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सो दिस इज अ सर्टेन मॉलिक्यूल हमारे पास है, और इसका हमें ओजोनोलिसिस करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहले O3 डालेंगे। O3 डालने की वजह से पहले क्या तैयार होगा, मोनोजोनाइड तैयार होगा, उसके बाद क्या तैयार होगा, ओजोनाइड तैयार होगा। तो ये जो मैकेनिज्म में हो चुका है, उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे तैयार होगा चेक करो, ये रहा कार्बन, ये रहा CH3, ये रहा CH3, O, ये रहा C, इसके साथ सिंगल CH3, और इनके बीच में ऑक्सीजन। ये सिंपल, अब जनरली लैंग्वेज में टीचर्स बोलते होंगे कि इसको हम घर बनाएंगे और फिर घर तोड़ देंगे, मैं तो ऐसी पढ़ा रही थी। अब देखो यहाँ पर आसान बात क्या हो जाएगी, जिंक डालेंगे अब इसके अंदर हम लोग, ठीक है, जिंक, एंड एज यूजुअल H3O प्लस डालेंगे। क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, इस पे माइनस चार्ज कैरी होगा। जिंक ऑक्साइड, यहीं पर माइनस ZnO लिख देती हूँ। सी, माइनस लिखने का सिंपल मतलब होता है दैट पर्टिकुलर थिंग इज गेटिंग रिमूव्ड आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। अब ये वाला तैयार करते हैं, इससे क्या बना, CH3C। अब देखो इसकी वैलेंसी नहीं है, इसकी वैलेंसी हम लोगों ने पूरी नहीं की है,
तो इस कार्बन का 1 2 3 और ये रहा हाइड्रोजन 4। मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आई एम सॉरी। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन शो कर देंगे। एक्चुअली अगर गड़बड़ नहीं करना तो हाइड्रोजन पीछे शो कर दो ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम ना आए। तो क्या बन रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O तो तैयार होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड O तो तैयार हो गई। तो ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड O, इससे अटैच्ड है एक CH3 ग्रुप और इससे अटैच्ड है एक H, ये रहा H। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल एसिटिक एसिड है। तो हम सॉरी एसिड नहीं, एसीटोन है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एसीटोन है और ये हमारे पास सिंपल अल्डिहाइड है, मतलब ये कीटोन है और ये हमारे पास क्या है, मिथेनॉल इथेनॉल। तो ये हमारे पास क्या तैयार हुआ है, अल्डिहाइड तैयार हुआ है। तो एक कीटोन और एक अल्डिहाइड तैयार करने के लिए कीटोन के लिए सिंपल सेकेंडरी स्ट्रक्चर लगेगा, अल्डिहाइड के लिए सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर लगेगा। अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो वो अल्डिहाइड देगा और अगर सेम कार्बन को 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो वो कीटोन तैयार करके देगा। अगर दोनों अल्डिहाइड तैयार करने हैं तो कैसे बनेगा, देख लो। सिंपल प्लेनम स्ट्रक्चर, एक सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर ले लो। जैसे कि हम यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड C एज यूजुअल H नहीं भूलेंगे, ये रहा CH3। अगर इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे और फिर X बनेगा और X से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे जिंक और H3O प्लस। अब X क्या होगा, X आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, ओजोनाइड इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कैसा तैयार होगा बता देती हूँ, इसका आप लोग वर्कअप करोगे लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ कैसे बनेगा। तो ये रहा CH3 CH O O CH O O, ये आपका बनेगा सिंपल। हाँ, इसके साथ एक और CH3 अटैच है, थोड़ा सा जग चाहिए सिर्फ, ये बनेगा आपका इंटरमीडिएट। और प्रोडक्ट क्या तैयार होगा, प्रोडक्ट विल बी ट्वाइस ऑफ CH3 CHO प्लस जिंक ऑक्साइड। ये आपका दोनों के दोनों क्या बने, अल्डिहाइड तैयार हुआ और जिंक ऑक्साइड एज इट इज बाय प्रोडक्ट निकल गया। सो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल ओजोनोलिसिस। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, सिंपल घर बनाना है, घर तोड़ना है, जिंक ऑक्साइड जिंक की मदद से जिंक ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट निकलेगा और आपका एज यूजुअल पूरे के पूरे प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला ओजोनोलिसिस से, that it is very easy to prepare aldehyde और कीटोन from alkene और alkynes। ये हमारे पास अल्कीन का मैकेनिज्म था। नेक्स्ट वीडियो में we'll also talk about the alkyne mechanism। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, अगर हमारे पास लेट्स से प्राइमरी है, मतलब प्राइमरी इन द सेंस सपोज हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन है लेकिन यहाँ पर एक R ग्रुप है और यहाँ पर एक R ग्रुप है, H नहीं भूलेंगे, मैं डाल देती हूँ यहाँ पर हटा के। तो ये हमें क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड देगा, ठीक है। अगर दोनों हम लोगों ने साइड पे प्राइमरी रखा तो अगर एक साइड पे सेकेंडरी हो गया, लेट्स से यहाँ पर RR ग्रुप हो गया और ये रहा CHR, तो क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ अल्डिहाइड तैयार होगा। या फिर अगर लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्या तैयार होगा, कीटोन। तो 1 मोल ऑफ कीटोन तैयार होगा प्लस राइट साइड के हिसाब से अगर जाएंगे तो 1 मोल ऑफ अल्डिहाइड तैयार होगा, 1 मोल ऑफ अल्डिहाइड। और अगर दोनों साइड पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखा हम लोगों ने, यहाँ पर भी R तो हमें क्या तैयार हो गए, 2 मोल्स ऑफ कीटोन। ये सिंपल बेसिक आइडिया ऑफ ओजोनोलिसिस।